अब बात करते हैं हमारी फेवरेट सेगमेंट इस शो की, बुल वर्सेस बेयर। जी हाँ, इसमें आज हम फोकस कर रहे हैं एक डिफेंस स्टॉक पर, हेल का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार। एक तो ऑब्वियसली आज का चार्ट देखेंगे, करीब 3% ऊपर है। एक जरा एक साल का चार्ट रखिएगा, एक साल के चार्ट में आप देखेंगे हेल में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है और ये स्टॉक जो है एकदम फ्लैट है। लेकिन इस बीच में ये स्टॉक 5,000 तक भी गया है, 3400 तक भी गया है, अभी एकदम बीचों बीच है और 12 महीने में नील बटा सन्नाटा, ज़ीरो रिटर्न। तो ऐसे में बुल वर्सेस बेयर हेल पर आज बुल कौन बना है? नुपुर बोलिए। बिल्कुल सर, मैं बनी हूँ आज बुल। आशीष, एक ही बात से शुरू करना चाहती हूँ। जिस सेक्टर में काम करती है ना ये कंपनी, उसकी नींव इसी से आती है और जिस हिसाब से इसके नंबर्स है ना, आप भी कहेंगे एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन के बाद कि बिल्कुल ये बुल का ही स्टॉक नज़र आ रहा है। क्योंकि ऑर्डर बुक देख लीजिए, 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की आपको दिखेगी। पिछले साल के कंपेरिजन में देखें तो 7 गुना से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। हाल ही में कंपनी ने Q4 का अपडेट भी दिया था। रिकॉर्डेड रेवेन्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखे। ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कुछ एक्सपैंड करिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी कंपनी एक्सपैंड करिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए, सिविल सेगमेंट में फ्यूचर की ग्रोथ काफी अच्छी यहाँ से नजर आ रही है। कितने की ऑर्डर बुक बताई आपने? 2.5 लाख करोड़। यही दिक्कत है, सिर्फ दिक्कत है ये 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। एग्जीक्यूट कब होगी सब इंतजार कर रहे हैं। देखिए 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है लेकिन एग्जीक्यूशन इतना ढीला है। मैं देख रहा था कि इन्हें MK1 जो फाइटर जेट्स भारतीय सेना को सप्लाई करने हैं, ये 180 डिलीवर करने हैं। ये साल के 4 वॉलेटाइल बाजार में जब सब अपने रेवेन्यूज को लेके कंसर्न 15 साल लगेंगे 180 जेट देने में। कंपनी का कहना है कि 7 से 8 साल की विजिबिलिटी और उतने में पूरा कर लेगी, तो आपको ये पूरा टॉप लाइन में नजर आ जाएगा। नहीं, नजर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए नजर आएगा लेकिन बहुत धीमी गति है। दिक्कत की बात क्या है, HL बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी इससे। एग्जीक्यूशन की जो दिक्कत है ना वो बहुत ज़्यादा है। 15 साल अगर आपको MK1 देने तो तब तक आपकी टेक्नोलॉजी कितनी पीछे रह जाएगी। वैसे भी आप देखें तो इनको जो MK2 सप्लाई करने हैं ये बिहाइंड द शेड्यूल है। इनफैक्ट ये जो MK1 इन्हें देने थे ये 2024 में डिलीवरी पूरी हो जानी चाहिए थी। आपका मार्च खत्म होके जो डेडलाइन तीसरी चौथी बार रिवाइज की गई थी वो भी डेडलाइन निकल गई है। चिंता मत कीजिए, मैनेजमेंट ने हाल ही फिलहाल में CNBC आवाज़ को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया था और काफ़ी कुछ कहा, और वही आपको फोकस करना है। जो इंजन की प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट होते हुए दिखेगी। H2 जो इस साल का रहेगा, जो सेकेंड हाफ है, वहाँ पे 20 से ज़्यादा कमिटेड इंजन जो है उसकी डिलीवरी होती हुई नजर आएगी। और इनफैक्ट प्रेस रिलीज में ना एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी भी नजर आई थी। उनका कहना था कि जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ना, उन्हें काफ़ी कुछ इतने अच्छे ऑर्डर्स मिले कि आने वाला टाइम उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। नंबर्स की बात करते हैं आशीष, 5 इंजन मिले सिर्फ GE से। नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि आप नंबर्स पे हमेशा मुझे तर्क देते हैं। तो इस कंपनी के 0 डेट है, कैश मशीन है। कैश पर शेयर देखें तो 665 रुपए का आपको नजर आएगा। इतने अच्छे फाइनेंशियल, 7 से 8 साल की विजिबिलिटी है कंपनी के पास, पूरे डिफेंस सेक्टर को होल्ड करके रखती है। यहीं से आपको पता चलता है कि हमारी में मत भेजिए। देखिए ठीक है, सब बात बहुत बढ़िया, डिफेंस है, देश से जुड़ा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डिलीवरी कितनी डिले हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 15 साल बाद आपने डिले किया तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर करेंगे ये आउटडेटेड हो जाएगी। ये एक दूसरा चिंता है। अब दूसरी बात आप देखें, L&T है, भारत फोर्ज है, अब टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, ये अब बिडिंग में ज़्यादा आगे जा रहे हैं। प्रेफरेंस सरकार भी क्या कह रही है कि जिसके पास ऑर्डर का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है आप उन्हें मत दीजिए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे नए टेंडर पे। इनफैक्ट ये जो नई कंपनी है जैसे L&T है, भारत फोर्ज है, ये 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत ये टेंडरिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो मोनोपली थी ना HL की, अगर फाइटर जेट बनाएगा तो सिर्फ HL ही बनाएगा भारत में, अब इस मोनोपली को लेकर खतरा है। आशीष, फाइटर जेट बना रहा है, एयरक्राफ्ट्स बना रहा है, मैगी नहीं बना रहा है, सबको समय लगेगा और ये ऑलरेडी बना रहा है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग बात तो सही कही है कि एयरक्राफ्ट की बातें हो रही है, किसी और चीज़ की बातें नहीं हो रही है। लेकिन सर आशीष की भी बात कहीं ना कहीं सही है। प्राइवेट कंपनीज के तरफ से जो कंपटीशन मिल रहा है, अब आप ही बता रहे थे कि 12 महीने में कोई रिटर्न नहीं मिले, लेकिन ये बात भी नकार नहीं सकते हम कि डिफेंस एज ए स्पेस काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा है। आपका टेक? नहीं, वो एनालॉजी अच्छी यूज़ की कि वो प्लेन बन रहा है, मैगी नहीं बन रही, वैसे ठीक है। वैसे आशीष बेयर बने लेकिन पूरे ग्रीन में है, तो ग्रीन बेयर पहली बार देखा है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा वर्डिक्ट वही है जो मार्केट का वर्डिक्ट है, न्यूट्रल। आज ऑब्वियसली पॉजिटिव कॉल था क्योंकि वो चार्ट के समीकरण थे उसके हिसाब से। श्रेय, मेरा ये मानना है कि हेल में ना एंट्री और एग्जिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका 3 साल का चार्ट देखिए आप, है ना, ये तो हमने 1 साल का चार्ट दिखा दिया, 1 साल में भी क्लियर हो गया। 1 साल में अगर आप लेके बैठे रहे तो 0 रिटर्न है।
3 साल में देखिए आप 185% के रिटर्न्स हैं, लेकिन इस बीच में ये स्टॉक 5600 तक गया था और 5600 से 3500 पे भी आया था। अगर आपने 5600 पे लिया हुआ है तो सोचिए आप अभी तक फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1300 पे ले लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री और एग्जिट दोनों मायने रखेंगे इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म की स्टोरी है ये, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। एक इसमें रिस्क फैक्टर ये है, इन्हें अपने एग्जीक्यूशन पे काम करना होगा, क्योंकि आई थिंक सरकार ने एक चीज़ क्लियर कर दी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी इस समय हमारे पास कि हम बैठे रहें कि अपना एग्जीक्यूशन ठीक कर लेंगे। वो जो पिछला ऑक्शन था उसमें जब एल&टी और बाकी बिल्डर्स को अलाउ किया गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ये चीज़ बता रहे हैं कि रिस्क फैक्टर है। अभी आप ये कह सकते हैं कि नहीं मेरे पास तो ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा अगर बाकी कंपनियों ने अच्छा एग्जीक्यूशन कर दिया। सरकार को कोई टाइम नहीं लगेगा एक ऑर्डर यहाँ से लेकर दूसरी कंपनी को दे देने का, अगर आपको वो ऑर्डर की ज़रूरत है तो। देखिए जब तक BHEL मोनोपोली था, आपने देखा था कि किस तरीके का BHEL का प्राइस एक्शन था। 4% के मार्जिन पे भी एकदम कंपनी ने ठीक ठाक कर दिया था। जैसे ही वहाँ पर कंपटीशन वापस आया, आपने देखा क्या हाल हो गया। तो इसके लिए ये चीज़ें जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे सिंपल, अगर एक खाली PSU एनर्जी से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा अपना एग्जीक्यूशन सुधारना पड़ेगा। अगर इसको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना है तो थोड़ा सा अपना उस पर काम करना पड़ेगा। तो रिस्क फैक्टर है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप वो रिस्क फैक्टर्स ले सकते हैं तो फिर आप भले रहें। शुक्रिया आप आशीष बीरू, आप दोनों, सॉरी नूपुर और आशीष, आप दोनों का। बीरू कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में? क्योंकि वो दिख रहे हैं सर आपको हाँ, वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए हमारा पैनल दिखाइए एक बार ज़रा, और पैनल से भी मैं राय लेना चाहूँगा हेल पर। हाँ, आशीष चतुर्मता से व्यू लेते हैं। आशीष, हेल पर क्या व्यू है? क्योंकि डिफेंस पर मुझे याद है आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। आई थिंक BDL आपकी टॉप पिक हुआ करती थी, अब हेल पर क्या व्यू है? नहीं देखिए, तो बिल्कुल तो आपने सही कहा कि एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट रिस्क जो आज हम HL के साथ डील कर रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन आपको इस पूरे साल के परफॉर्मेंस में नजर आया, जहां पे HL ने नेगेटिव 8-9% के रिटर्न जनरेट किए। वहीं दूसरी जो डिफेंस कंपनीज है, जैसे कि BEL की हम बात करें तो BEL ने ऑलमोस्ट आपको देखिए 9-10% के रिटर्न जनरेट किए, और डेटा पैटर्न ने उसी ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट डबल डिजिट 22% के रिटर्न जनरेट किए। तो क्लियरली विद इन द सेक्टर आप देख रहे हैं कि आउटलायर्स नजर आ रहा है, और ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है ये सिर्फ एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पे आ रहा है। जहां पर पे हमने देखा है कि BEL और डेटा पैटर्न जैसे कंपनीज ने मार्जिन का एक्सपेंशन किया, अपनी जो ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू, ऑर्डर बुक टू जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी थी उसको इंप्रूव किया, और साथ में एग्जीक्यूशन किया। वो चीज HL में मिसिंग पार्ट था, और इसके चलते बाजार इसको अभी एक काफी सेलिंग रखा। हालांकि इन लेवल्स पे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी डाउनसाइड अब आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, बट अगेन क्या ये सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस कर सकता है अगेंस्ट द अदर पीयर्स, उस पर मुझे डाउट है। तो मैं एक न्यूट्रल स्टांस इस समय पे HL पे रखूंगा, और BEL और डेटा पैटर्न पे एक ओवरवेट की पोजीशन की बात कहूंगा।